नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे। आप सागर एक्सप्रेस न्यूज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। 25 जुलाई 2001 को दिल्ली की धरती पर फूलन देवी के बंगले के सामने एक 25 साल के नौजवान ने चंबल की दस्यु सुंदरी फूलन देवी की हत्या कर दी। उसने ऐलानिया कहा था कि उसने फूलन को मारा है, लेकिन आज सागर एक्सप्रेस न्यूज से जब उसकी बात हुई, रूबरू बात हुई, तो उसने कहा कि मैंने फूलन देवी को नहीं मारा। साथ ही हम उस शेर सिंह राणा की उस बात का भी जिक्र करेंगे जो रातों रात कुछ ऐसा करता है कि देश में मशहूर हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान का आपने नाम सुना होगा। ये देश के महान सम्राट थे और अफगानिस्तान में मोहम्मद गौरी की मजार के पास इनकी एक मजार थी जिस पर लोग चप्पल और जूते मारते थे। बस जेल में बंद यह राणा उसको लेने चले गए और जेल ब्रेक करके पृथ्वीराज चौहान की हत्या। तो पूरे कार्यक्रम को देखें, साथ ही इस खबर को देखें जो सागर एक्सप्रेस न्यूज पर शेर सिंह राणा ने कहा है। साथ ही हम एक फिल्म को फूलन देवी की हत्या से जोड़ेंगे। बैंडेड क्वीन वो फिल्म थी जहां से फूलन देवी की हत्या स्क्रिप्ट की। देखिए खास सागर एक्सप्रेस न्यूज। चंबल की बीहड़ों में दहशत का नाम फूलन देवी, दस्यु सुंदरी फूलन देवी, बीहड़ की महारानी, डाकुओं की रानी फूलन देवी। जब तक बीहड़ों में दहशत रहेगी तब तक इस दस्यु सुंदरी फूलन देवी का नाम रहेगा। 1983 में स्वर्गीय मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की अगुवाई में फांसी न होने पर फूलन देवी ने सरेंडर किया था। 1994 में जेल से छूटकर वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर मिर्जापुर की सांसद भी बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फूलन देवी और फूलन देवी हत्याकांड से घिरे एक ऐसे शख्स की जिसने डाकुओं की डाकू को मौत के घाट उतारा। यह सिर्फ आरोप है, यह सच्चाई। खुद उस शख्स शेर सिंह राणा से हम पूरी कहानी आज आपको सुनाएंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। हम आज उस शख्स का जिक्र करेंगे जो मध्य प्रदेश की धरती पर आया है, जिसने यूपी की योगी सरकार को परेशान किया और 2001 में वो इबारत लिखी कि उत्तर प्रदेश की धरती पर डंका बजा। मशहूर डाकू फूलन देवी की हत्या के बाद वो जेल गए, लेकिन उन्होंने फिर ऐसा कारनामा किया जो भारत के इतिहास के पन्नों पर दर्ज हुआ। उन्होंने अपने वीर पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां अफगानिस्तान से हिंदुस्तान लाकर इस्तकबाल किया उस कौम का जिसने भारत का झंडा बल हमेशा बुलंद किया है। तो हम मशहूर और एक जनलोक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुखातिब होंगे जिनका नाम है शेर सिंह राणा, जिन्हें दुनिया जानती है और जिन्होंने राणा वाला काम भी किया है। भाई साहब, दो बात हम आगे की राजनीति में करेंगे, लेकिन सागर की धरती पर ये ज़रूर चाहेंगे कि जिस व्यक्ति ने सांसद के घर में घुसकर पूर्व सांसद गोली मारी, क्या परिस्थिति बनी थी और देश उस वक्त आपको कम जानता था, लेकिन जब आप अफगानिस्तान गए और अपने पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां लाए तब देश ने आपका इस्तकबाल किया। ये अलग अलग परिस्थितियां बनी, क्या था पूरी क्या परिस्थिति बनी भाई साहब? जी, मैं शेर सिंह राणा, राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का राष्ट्रीय संयोजक। सन 2001 में मेरा नाम फूलन देवी की हत्या में आया, लेकिन कोर्ट में आज भी केस जो है विचाराधीन है। निचली अदालत ने मुझे सज़ा दी। 12 लोग इसमें एक्यूज़ थे, जिसमें 11 लोग जो है वो एक्यूटल हुए, बरी हुए। जो फूलन देवी की जो सगी बहन है मुन्नी देवी, उनके जो पीएसओ, उनके जो पीए थे कालीचरण,
उन सभी लोगों ने कोर्ट को बताया कि मेरा उस हत्या में कोई भी रोल नहीं है, और क्योंकि के कोर्ट में विचाराधीन है और जो ऑनरेबल जज हैं उनको हम अपने भगवान के रूप में मानते हैं जब वो कुर्सी पर बैठते हैं, तो ये अच्छा नहीं होगा कि मैं जिनको भगवान हम मानते हैं उनके फैसले आने से पहले ही अपनी कोई राय, अपना कोई विचार जो है लोगों के बीच में रखें। साथ ही 1994 में फूलन देवी पर बनी फिल्म बैंडेड क्वीन उसकी हत्याकांड की मुख्य वजह बनी, इस बात का भी हम जिक्र करेंगे। सन 2001 की 25 जुलाई की दोपहर का वक्त था। दिल्ली के सदन का सत्र चल रहा था। मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी की सांसद फूलन देवी लंच के बाद जब अपने घर की तरफ रवाना हुई तो 44 अशोका रोड फूलन देवी के बंगले के बाहर एक 907 नंबर की हरे रंग की कार में सवार 3 नकाबपोश लोग फूलन देवी को इस दुनिया से खात्मा करने बैठे थे। फूलन देवी पर 5 गोलियां चली और एक गोली उनके माथे पर लगी और उनकी मौत हो गई। यह अंधा कत्ल था, लेकिन 2 दिन बाद एक शख्स पुलिस के सामने सरेंडर होता है जिसकी उम्र 25 साल होती है, जो रुड़की का रहने वाला था। नाम था शेर सिंह राणा। राणा की कहानी बड़ी दिलचस्प है। राणा ने उस वक्त ऐलानिया कहा था कि हमने फूलन देवी को मौत के घाट उतारा है, हमने भीमई कांड का बदला लिया है। शेर सिंह राणा को तिहाड़ जेल भेजा गया। 2.5 साल बाद इस राजपूत नौजवान ने कहा था कि इस जेल की सलाखें उसे ज्यादा दिन तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकती। फरवरी 2004 को शेर सिंह राणा 3 नकली पुलिस वालों के सहारे जेल ब्रेक कर गया। बस यहीं से राणा की लोकप्रियता बढ़ गई। आप यकीन नहीं कर सकते उसने जेल ब्रेक क्यों की। जेल में कुछ आतंकवादियों से उसकी मुलाकात हुई जिन्होंने अफगानिस्तान में भारत के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की उस समाधि का जिक्र किया जहां उसकी मजार पर लोग जूते चप्पल मारते थे। बस यही बात शेर सिंह राणा को खल गई। उसने आतंकवादियों से कहा कि मैं अपने महान सम्राट की अस्थियां इस देश में जरूर वापस लाऊंगा। इसी वजह से उसने तिहाड़ जेल की 4 दीवारी ब्रेक कर अफगानिस्तान का रुख किया और अपने महान सम्राट की अस्थियां इस देश में वापस लाया और उन्हें गंगा में विसर्जित कर दिया। में थे गयूर खान और ताजा खान नाम के, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आपके देश में किसी में दम नहीं है कि उनकी समाधि को कोई ला सके, ना सरकार में है और ना किसी व्यक्ति में। 800 सालों से कोई नहीं ला पाया तो अब कौन लेकर आएगा। तो मैंने कहा कि भाई मेरे मुंह से ये निकल गया कि मैं लेकर आऊँगा। मेरी तो कोई हैसियत नहीं थी, लेकिन ऊपर वाले की ऐसी इच्छा थी कि ये अच्छा कार्य जो है मेरे हाथों से हो। इसके लिए सन 2004 में मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल से अफ़गानिस्तान जाने के लिए फ़रार हुआ, जो आज तक की हमारे देश की सबसे बड़ी फरारी मानी जाती है। उसके बाद प्रयास शुरू किया कि कैसे इसको खोद के वापस लाया जाए। शुरुआती प्रयास जो है मेरे विफल हुए। एक बार पकड़ भी लिया गया उनके द्वारा मुझे, लेकिन पूरे देश के आशीर्वाद ने, ऊपर वाले की कृपा ने मेरे जीवन की रक्षा की और उनके चंगुल से मुझे छुड़वाया। उनके चंगुल से छूटने के बाद मैंने अपने प्रयास को दोबारा से जारी किया। फिर थोड़ी 1-2 बार असफलता मिली, लेकिन जब बार बार निरंतर प्रयास करते रहे तो सफलता प्राप्त हुई और उनकी मिट्टी को लेकर वहाँ से सकुशल मैं वापस भारत आया और दूसरा अन्य सामान भी जो लाना ज़रूरी था और लाया जा सकता था उसको भी वापस लेकर आया और यहाँ लाकर कुछ जो सामाजिक संगठन थे उनको लाकर सुपुर्द किया। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के ज़िला मैनपुरी में एक स्मारक के रूप में उसका निर्माण कराया चबूतरे का, और वह सभी सामान उसमें रखा और उनकी जो मिट्टी का कुछ अंश था वो मेरे द्वारा कलकत्ता के अंदर जो है वो प्रभावित भी किया गया। शेर सिंह राणा आप कहते हैं कि उन्हें अदालत पर भरोसा है, उन्होंने उस फूलन देवी की हत्या नहीं की है, लेकिन उन्होंने भीमई कांड से वो पर्दा उठाया जो फूलन की मौत की वजह बना। जी हाँ, 1994 में बैंडेड क्वीन फिल्म बनी थी जो फूलन देवी को लेकर बनी थी, जिसमें फूलन देवी पर ठाकुरों ने जातियां की।
साथ ही फूलन देवी ने 22 ठाकरों और राजपूतों को एक लाइन में खड़ा करके उन्हें गोली से उड़ा दिया था। इस फिल्म ने जब भीमई कांड को हवा दी, वही हवा फूलन देवी की मौत की वजह बनी। शेर सिंह राणा का दावा है कि मैं 10 लाख रुपए का इनाम दूंगा और यह दावे के साथ कह रहा हूँ कि इस कांड में सिर्फ राजपूत नहीं मारे गए थे। इस कांड में बेगुनाह लोग मारे गए थे, जो डाकू नहीं थे, जो अच्छे इंसान थे, जो मुस्लिम भी थे, मल्लाह भी थे, ठाकुर भी थे। उन्हें फूलन ने बेगुनाह मारा था। फूलन ने ऐसा कहा जाता है कि भाई 22 लोगों को बेमई में लाइन लगाकर जो है गोली मारी। ऐसा भी सुनने में आता है कि उन्होंने अपने बलात्कार का बदला लेने के लिए ऐसा किया। सिर्फ यहाँ पे मैं आपके माध्यम से इस जानकारी में थोड़ा सा करेक्शन करना चाहता हूँ कि फूलन देवी ने जिन 22 लोगों की हत्या की, उसमें से जो मरने वाले लोग थे, एक तो वो सब के सब राजपूत नहीं थे। मरने वालों में जो है वो मुसलमान भी थे, जिसका नाम नज़ीर खान था। मरने वालों में दलित समाज के लोग भी थे। मरने वालों में वैश्य भी था। मरने वालों में एक छोटी बच्ची जिसका नाम सीता था, जो कि 1.5 साल की थी, उसकी माताजी की गोद से उठाकर उसको पटक दिया था। तो ये कहना बिल्कुल गलत है कि भाई फूलन ने जो है ठाकुरों को लाइन में लगा के मारा। तो मरने वालों में सभी जाति और सभी धर्म के लोग थे कि उसने अपने बलात्कारियों को, डकैतों को मारा है। अगर दुनिया में कोई भी चैनल, कोई भी व्यक्ति विशेष ये साबित कर दे कि मरने वालों में कोई भी डाकू था या कोई भी उसके साथ रेप करने में शामिल था, तो आप जो कहेंगे मैं वो हारने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी तरफ से उसको जो है 10 लाख का इनाम दूंगा अगर वो ये साबित कर दे तो। इस हत्याकांड में कई लोग शामिल थे। एक बेहुदा फिल्म ने भीमई कांड को हवा दी और एक झूठी कहानी लोगों के सामने परोसी गई जो बिल्कुल असत्य थी। इसी से जातिवाद का जन्म हुआ और कहीं ना कहीं यही फिल्म फूलन देवी की मौत की वजह बनी, क्योंकि फूलन देवी के भीमई कांड के बाद ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं हुई। लेकिन जब यह फिल्म बनी, फूलन देवी की मौत की वहीं से फिर स्क्रिप्ट लिखी गई। शेर सिंह राणा सवर्णों की पार्टी चलाते हैं। पार्टी का नाम जन लोक पार्टी है। वो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हैं। वह सवर्णों की आवाज बनकर सभी का साथ, सभी के विकास की बात करते हैं। देखिए, हमने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य का निर्माण, जिसका चुनाव निशान चारपाई है, हरियाणा के चुनाव लड़ने से शुरुआत की करीब 2.5 साल पहले। फिर बिहार में हम लोग चुनाव लड़े, बहुत अच्छा वोट प्रतिशत हमें प्राप्त हुआ। अब उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश में पार्टी अपना काम कर रही है। पूरे कार्यकारिणी का गठन हो चुका है और पूरी ताकत के साथ हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये जो राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य है, इसका जो निर्माण है, इस सिद्धांत और इस मूल भावना के साथ किया गया है कि ना किसी जाति धर्म के अधिकार को छीनेंगे और ना ही किसी को अपने अधिकारों को छीनने देंगे। तो इसलिए एक ऐसा राजनीतिक दल जो स्वर्णों की बात भी वहाँ पर बैठकर रखे और जब देश और धर्म की बात हो उस पर भी अपनी मत, अपना जो विचार है वो प्रकट कर पाए, इसके लिए हमने राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी का निर्माण किया है। और मैं आपके माध्यम से एक बात और भी बता दूं कि जो मैंने बताया सिद्धांत कि किसी जाति धर्म का ना अधिकार छीनेंगे और ना किसी को छीनने देंगे, तो देश में सिर्फ एक ही राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी सत्य राजनीतिक दल है जो दलित और पिछड़ों का जो अधिकार है वो बराबरी के हिसाब से बांट सकता है। लेकिन चंबल की सुंदरी फूलन देवी के हत्याकांड की वजह क्या है, आज यकीन तो नहीं होता। लेकिन शेर सिंह राणा की बात पर अगर हम गौर करें तो शायद बैंडिट क्वीन वो फिल्म थी जहां से मशहूर डाकू, मशहूर सांसद फूलन देवी की मौत की कहानी लिखना शुरू हुई और 2001 में फूलन देवी की हत्या हुई। नफीस खान, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर एक्सप्रेस न्यूज की वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए
और अगर यही वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।